बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक वो इंसान जो कि मुसलमान भी नहीं था और करबला जाना भी नहीं चाहता था, फिर भी करबला किस तरह से वो पहुंचा और बैनुल हरमैन में ऐसा क्या वाकया पेश आया उसके साथ कि मौला हुसैन सरकार खुद उसे मिले बैनुल हरमैन में। आखिर ये माजरा क्या था, आखिर वो कैसे मुसलमान हो गया, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी इस तरह की हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह शम्सुद्दीन अपनी किताब में वाकया बयान करते हैं कि एक मसीही था और कोफा और उसके दरमियान में जहाँ पहले कश्तियों में लोग तजारत किया करते थे, इसी तरह ये अपना कुछ सामान लेने आया था तो रास्ते में डाकू पड़ गए, लुट गया, हमला हो गया इन पर। ऐसे में एक गुरवा ने आके उनको बचाया और उसको अपने साथ ले गए, इनको अपने साथ रखा, उसका बहुत ख्याल रखा कि भाई मेहमान है। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं नजफ की तरफ। तो वो कहता कि क्यों, खैर है? तो वो कहने लगे कि हमारे कुछ अयाम होते हैं तो इसलिए। तो उसने कहा कि भाई मैं भी साथ चलूंगा आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तकलीफ होगी तुमको, हम लोगों ने पैदल जाना है और सामान होता है हमारे पास, तुमको तकलीफ होगी। कहता नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं चलूंगा। तो वो दिन गदीर के दिन थे तो वो नजफ पहुंचे ज़ियारत की। जब अयाम निकले गदीर के तो कुछ लोग उनमें से वापस जाने लगे। तो सरदार था इस गरवाह का, वो कहने लगा कि हम तो यहाँ से किसी दूसरे शहर जाएंगे, तुम इनके साथ वापस चले जाओ। कहा कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। चलते चलते मुसाफरत थी, आज भी लोग पैदल चलते हैं, उस जमाने में वसाइल नहीं थे। चलते चलते जब वो पहुंचे ना तो शबे आशूरा आ गई, वो करबला पहुंचे। अब इसको बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इसको पता ही नहीं थी। अब इसने देखा कि गलियों से रोने की आवाजें आ रही हैं, लोग गिरिया कर रहे हैं। अब ये हैरत से देख रहा कि लोगों को क्या हो गया है, मसला क्या है। इसके लिए बहुत तअज्जुब की बात थी कि आखिर माजरा क्या है। वो एक कोने में इसको बिठा गए कि हम जा रहे हैं पुरसा देने के लिए, आप इधर ही बैठिएगा, इधर से उठिएगा नहीं, हम कुछ ही देर में आ जाएंगे। बहरहाल बैठे बैठे उस इंसान की आंख लग गई। उसने देखा कि जो सामने लोग आ जा रहे हैं और उसके सामने दो लोग खड़े हुए हैं और वो शख्स उनसे पूछ रहा है कि कौन कौन मेरी ज़ियारत पे आया है। तो उन दो लोगों के हाथ में फाइलें टाइप थी, उस पर नाम लिखे हुए थे, सबके नाम लिखे हुए। उनके नाम बता रहे हैं कि ये हैं जो आपकी ज़ियारत पे आए हैं। वहां पर और कोई नहीं, खुद सैयदुल शहदा थे। मलाइका से पूछ रहे हैं कि मेरी ज़ियारत पे कौन कौन आया है, उनका नाम दो मुझे। जब नाम दिए सबके तो कहा कि नहीं, इसमें कुछ नामों की कमी है। मलाइका फिर हिसाब लगाया, अपना हिसाब लगा कर कहा कि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, हमारे आका, हमारे हिसाब से तो पूरा है। कहा कि नहीं, एक नाम कम है। जब काफी दफा हुआ तो कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि उसका नाम तुमने हमारे ज़ायरीन में क्यों नहीं लिखा। तो वो फरिश्ते कहते कि मौला, ये तो मुसलमान नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये आया तो हमारी ज़ियारत पे है ना। इसकी अचानक से आंख खुल गई, इसने अपने आप को पसीने में शराबोर पाया। इसी सरदार जो कबीले का था वापस आया तो उसे ये सारा माजरा उसने सुनाया कि आखिर ये माजरा क्या है। जैसे ही उस सरदार ने सब कुछ बताया कि ये है मौला हुसैन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, फातिमा ज़हरा के बेटे, मौला अली सरकार के लखते जिगर। यूं हुआ करबला में इनके साथ जुल्म, इस्लाम को बचाते बचाते। तो अजीज़ान मोहतरम, मौला ने उसके कल्ब को खरीद लिया, वो मुसलमान हो गया, यानी उसकी अकबत खैर हो गई। इमाम हुसैन से अगर मांगना है तो ये मांगे कि हमारा इमाम हमसे राजी हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, जिसका इमाम उससे राजी हो जाए
पूरी दुनिया उसके मुकाबले में आ जाए, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। जिसको मौला खुद खैर देना चाहे उसे किसी तरीके से भी वो करबला बुला लेते हैं। ये ऐसा मौजज़ा है मौला का। लोग कहते हैं कि वहां पे हमने ये बरादरी देखी, वो देखी, ईसाई भी देखे, मुसलमान भी देखे, हिंदू भी देखे, पूरी की पूरी कौमें करबला में मौजूद होती हैं। ये मौला हुसैन का मौजज़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मिस्र में तमार की तरह नेज़े लगा दिए जाएं, ज़बानें खींच दी जाएं, फिर भी अली अली रुकता नहीं है। आज भी अगर आप जाकर देखें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हर नस्ल का इंसान वहां पर है, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, वहाबी है, जो भी है, वहां पर मौला हुसैन के रोजे पर पाया जाता है। हर ऐसे इंसान को वो करीम है। अजीज़ान मोहतरम, हमें मांगने का सलीका होना चाहिए। वो देते हैं, हमको लेना नहीं आता। वो बहुत करीम है, वो बहुत रहीम है। खुदारा दिल से मांगे, कभी भी ये ना कहें कि हमने मौला से ये मांगा, मौला ने हमें अता नहीं किया। नहीं अजीज़ान मोहतरम, वो देते हैं, हर हाल में देते हैं, लेकिन हमें मांगने का सलीका नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना है कि मौला हमें ये दे दो तो मौला फौरन अता कर देंगे। अजीज़ान मोहतरम, गिरिया करें, मौला से भीख मांगे, उनका सदका मांगे, उनकी औलाद का सदका मांगे, अपने रो रो के दुख बयान करें, दिल से मांगे। दिल से मांगेंगे तो मौला हर चीज आपको अता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मौला नहीं अता कर सकते, लेकिन हमें मांगने का सलीका तो होना चाहिए। तो खुदारा ये बात कभी ना सोचिएगा कि हम मौला से मांगते हैं, मौला हमें अता नहीं करते, मौला हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं मौला हमसे क्या गुनाह हो गया। हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि मौला खुद फरमाए कि ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा शिया है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे इश्क रखता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नाम के शिया बन के रह जाएं। खुदारा अपने आप को समझें, हम समझना चाहिए हमें अपने आप को कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, आखिर हम इस दुनिया में लेने किस वजह से आए हैं। हम ये तो नहीं करने हैं कि दुनियादारी में हम मसरूफ हो जाएं, हम गाने सुने, हम टीवी देखें, हम इस तरह के घटिया काम करें। ये सब कुछ हमारे साथ नहीं जाना। अजीज़ान मोहतरम, ये वक्ती तौर का जायका है दुनिया का। सिर्फ आखिरत का अपना जायका देखें कि हमारी आखिरत कैसी होगी, आखिर वो जायका कैसा होगा हमारा आखिरत का। आज सोचिए कि हमें आखिरत में जो हमेशा रहना है, ये दुनिया अब्दी है, फानी है ये दुनिया, यहाँ हमको हमेशा नहीं रहना, हमें आखिरत में जाना है। एक सेकंड का भी भरोसा नहीं कि हमारे अगले ही पल में हमारे साथ क्या हो जाना है। तो हमें अपनी आखिरत संवारनी चाहिए, ना कि ये अपनी दुनिया संवारनी चाहिए। तो खुदारा अपनी आखिरत की फिक्र हमें करनी चाहिए। आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, लेकिन खुदारा अपने वक़्त के इमाम को देखते हुए कि हमारे वक़्त के इमाम क्या चाहते हैं, ये सोचें। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे वक़्त के इमाम का ज़हूर क्यों नहीं हो रहा, क्यों उनके ज़हूर में तज्जील हो रही है। बैठ के कुछ लम्हे के लिए हमें ये सोचना चाहिए, फिर ही हम बन सकेंगे मौला हुसैन के आशिक, मौला हुसैन के शिया कि इमाम ज़माना खुद फरमाएंगे कि ये मेरा चाहने वाला है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।